नमस्ते, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है वो क्या है। ओके, ये रीडिंग जो है जनरल है और आपके लव इंटरेस्ट के लिए ही रहेगी। ये आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में नहीं देख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप उनके नाम को सोचिए और उन्हें इमेजिन कीजिए ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो सारे मैसेजेस आपसे कनेक्टेड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितना आपके लिए सही लगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच हो, आप उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सोल्स का। जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है जो है हाई प्रीस्ट का कार्ड। इन कार्ड्स को देखते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को और क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो नज़र आ रहा है वो ये है कि वो किसी पेनफुल सिचुएशन में है इस समय। किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। इस वजह से वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है इस समय। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन किसी की वजह से यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई है। इवन यहाँ एंड होता हुआ रिलेशन भी मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन इस सब में अच्छी बात ये है कि वो एक नया रिश्ता चाहते हैं। जो कुछ ख़त्म हो चुका है उसे वो उससे भी कई ज़्यादा गुना एफ़र्ट्स लगा के और पैशन से वो इस रिश्ते को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिचुएशन बदले, कुछ नया हो, जिसकी वजह से वो आपके पास आ सके, ये सिचुएशन बेटरमेंट में जा सके और आप लोग एक साथ हो सकें। ये जो द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, ये हायरोफेंट के कार्ड को ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा कार्ड है। ये एक्चुअली काफ़ी पुराना डेक है इसलिए। तो जो ये हायरोफेंट का कार्ड होता है ये हमें विजडम के बारे में बताता है। विजडम एक कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। फ़िलहाल वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं और अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम हायरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ये कार्ड आया है द मैजिशियन का कार्ड। ओके ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है विच इज़ द एम्प्रेस। ओके, किंग ऑफ सोल्स। ग्रेट। एनर्जी ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो मुझे इनके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में जो अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में आगे बढ़ पाएँ। अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे बटरफ्लाई दिख रही हैं। वो प्रेयर्स में मैनिफेस्टेशन का टेक्निक्स का यूज़ भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपका और उनका रिश्ता जो है वो सही हो जाए। आई डोंट नो व्हाई आई एम फॉम्बलिंग दैट मच। जो भी सिचुएशन अभी एंड हुई है उसे इसी तरीके से होना था। उनके माइंड में जो क्लैरिटी है वो अब आएगी।
सिचुएशन बेटर होगी जब वो अपनी पावर पोजीशन में आएंगे, जब वो अपनी पावर को अपनी वर्थ में आएंगे तब, उसके पहले नहीं। ये जो पेनफुल सिचुएशन है ये तब एंड होती हुई नज़र आ रही है जब वो अपने पावर में आएंगे, जब वो अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी में आएंगे। ओके, वो एक पावर पर्सन है, वो यहाँ दिख रहे हैं मुझे, लेकिन उन्हें भी इन्फ्लुएंस किया गया है, इस वजह से वो अभी गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। उनके सामने बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, उन सभी को साथ में लेकर वो इतना ही कर पा रहे हैं जितना वो अभी कर रहे हैं। एक इंसान सब जगह से जब फंसा हुआ हो तो वो उतना ही एफर्ट ले सकता है जितना वो लेना चाहता है, या लेना भी चाहता है तो उतना ही ले सकता है जितना उसे सही लग रहा हो उस समय पे। लेकिन वो कुछ कर सकते हैं, उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो इस सिचुएशन को बेटरमेंट में ले जा सकते हैं, और वो ज़रूर ले जाएंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू।